हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका था हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 6 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। एक्चुअली ये हुई तो 26 में है, लेकिन आपका सेशन 24-26 का है। तो ये बातें मैं आपको बता दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा पेपर है और किस साल इसकी परीक्षा हुई थी। आपकी परीक्षा 2026 में संपन्न हुई है, ये याद रखिएगा, फरवरी के महीने में। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री के, सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 पेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। याद रखिएगा, सजेशन जो है वो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पर यह सजेशन तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पेपर नंबर ये आपका 6 है। किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका सेमेस्टर 2 और ये पेपर नंबर 6 आपके सामने। ठीक है, 2025 में ये लिख रखे हैं, लेकिन 26 में आपका परीक्षा संपन्न हुआ है। 24-26 का सेशन है, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 70 का। 32 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए में देखिए आपको टोटल 7 सवालों का जवाब देना है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन का काल क्या है, ये आप बताएं। देखिए, धर्म सुधार का काल जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि धर्म सुधार का जो मुख्य काम है वो 16वीं शताब्दी है उसमें की गई थी। तो पहले का आंसर 16वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला है, फ्रेडरिक प्रथम किस देश का था। फ्रेडरिक प्रथम जो है बारबोसा का था। ठीक है, जर्मनी का राजा, ये जिसे बारबोसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फ्रेडरिक प्रथम जिसे बारबोसा कहा जाता है ये जर्मनी का राजा था। ठीक है, और ये इसको जो है पवित्र रोमन सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम फ्रेडरिक प्रथम को बारबोसा भी कहा जाता है। और ये कहाँ का राजा था, तो आंसर आपका होगा जर्मनी। ठीक है, चलिए 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा सवाल देखिए, बोला गया हु इज इनोसेंट थर्ड, इनोसेंट तृतीय कौन था। तो देखिए ये जो है सबसे शक्तिशाली पोप में से एक व्यक्ति था। 1198 ईस्वी से लेकर के ये जो है 1226 ईस्वी तक जो है इसने काम किया था। ठीक है, ये इसकी जो है कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, टेन्योर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसने पूरे यूरोप के राजाओं पर चर्च की सर्वोच्चता पर, मतलब कहने का मतलब है कि राजा कोई भी हो, चर्च की बात हर राजा सुने यूरोप में, इसने ये इंश्योर कर दिया था। कौन था, आपको पता चल गया कि जो कैथोलिक चर्च के सबसे शक्तिशाली पोप में से एक था। इसका कार्यकाल भी मैंने आपके लिए लिख दिया। अगला सवाल चौथा, एक्सप्लेन द टीचिंग मेथड ऑफ मिडाइवल यूनिवर्सिटीज, मध्यकालीन विश्वविद्यालय की शिक्षण विधि को बताएं। तो देखिए उस समय पे 2 विधियां अपनाई जाती थी। ठीक है, पहला है लेकियो। लेकियो में क्या होता था, शिक्षक किसी प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ को पढ़कर सुनाता था और बच्चे उसे लिखते थे। ठीक है, लेक्चर मेथड आप इसे कह सकते हो। अगला है देखिए डिस्पुटिसियो, इसमें जो है विषय पर तर्क वितर्क, यानी कि डिबेट वगैरह किया जाता था और वाद विवाद वगैरह सब कुछ डिबेट और जो सेमिनार वगैरह है ये होता था। तो 2 मेथड था जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है कि पोप लियो तृतीय ने चार्ल्स की ताजपोशी कब की थी। सीधा सीधा जो है डेट मांग दिया गया है, तो 25 दिसंबर आप लिखेंगे, 25 दिसंबर 800 ईस्वी, यानी कि में जो पवित्र त्यौहार है क्रिश्चियन लोगों के लिए, क्रिसमस के दिन ही जो है ये काम किया गया था। ताजपोशी क्राउन को जो है क्राउन किया गया था। जो वहाँ के युवराज थे उनको जो है राजा बनाया गया था। अगला सवाल है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ अ डाइट, डाइट के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो देखिए डाइट के जो पवित्र रोमन साम्राज्य में जो है डाइट का संदर्भ जो है एक सभा, असेंबली के तौर पर है। इसका काम था कानून बनाना, टैक्स निर्धारित करना, युद्ध या फिर पीस जो होगा इसके लिए जो है राजनीतिक डिसीजन लेना डाइट का काम होता था। फिर से बता दूं, इसका काम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर करता था। ये टैक्स कितना होगा नहीं होगा उस पर काम करता था। ये जो है लॉ मेकिंग में काम आता था, लॉ मेकिंग करता था ये। ठीक है, टैक्स कितना लगेगा, लॉ मेकिंग कैसी होगी, किस कंट्री के साथ पीस करना है या फिर नहीं करना है, या फिर वॉर में जाना है, ये सारी बातों का डिसीजन डाइट ही लेती थी। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज पांडव
यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड, पांडव विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो देखिए ये जो है 1222 ईस्वी में हुई है। ठीक है, पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दो जो पांडुआ है, इटली में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पांडव लिख दिया गया है। ये जो है ये इटली में इसकी स्थापना की गई है 1222 ईस्वी में। पता नहीं ये सवाल वही है, पांडव यहाँ पे गलती से टाइपिंग हुआ है या पता नहीं। इसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये पांडुआ जो है आपको इटली में देखने को मिलेगा। अगला सवाल, व्हाट आर द स्टूडेंट हाउसेस एट ऑक्सफोर्ड नॉन एज? ऑक्सफोर्ड में छात्र सदन को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसे जो है ऑक्सफोर्ड में जो छात्र सदन होते हैं उसको कॉलेज के नाम से जाना जाता है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज या फिर मैगडिलिन कॉलेज, ये सब जो है नाम थे उस समय के। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आई, इनोसेंट तृतीय के चर्च संबंधी सुधारों पर प्रकाश डालें। तो देखिए इसने जो है चर्च को, मैंने कहा पहले भी ये सवाल आ चुका है अभी आप ही के सवाल में, कि इनोसेंट तृतीय ने क्या किया था, चर्च को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, राजा कोई भी हो, चर्च जो है सबसे ज़्यादा पावर रखता हो, इसके लिए इसने काम किया था। ठीक है, चर्च का जो सिद्धांत वगैरह है और रूल वगैरह, पादरी के लिए जो है रूल वगैरह जो है इसी ने बनाया था, इनोसेंट तृतीय ने। तो आप उसका आंसर में लिखोगे कि पादरियों के लिए जो है रूल रेगुलेशन का काम इसने कर दिया था, कि पादरियों का आचरण कैसे होगा, ये सब। दूसरी बात, इसने जो है पोप को, जी हाँ, पोप को इसने बताया था ईश्वर का ये क्या है, ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, और राजा से ऊपर उसको घोषित किया था पोप को। तो ये सुधार जो है इसके द्वारा किए गए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चर्च के भीतर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको कम करने का काम जो है किया था इनोसेंट तृतीय ने। तीसरी बात, धर्म युद्ध, इसने जो है ईसाई धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए धर्म युद्ध को जो है प्रोत्साहित किया था। किसने? इनोसेंट तृतीय ने। ठीक है, चलिए बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 14 चौके 56 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक इन द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में फेडरिक प्रथम की देनों का वर्णन करें। अगला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द चार्ल्स एडमिनिस्ट्रेशन, चार्ल्स के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर सी, राइट एन एशे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ मिडाइवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोपीय नगरों के विकास पर एक निबंध लिखिए। अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों को सविस्तार लिखें। पांचवा सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडाइवल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, मध्यकालीन यूरोप में विश्वविद्यालय के महत्व का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए इनोसेंट जो पोप इनोसेंट थर्ड था, इसके अचीवमेंट को बोला गया है, इवैल्यूएट करिए आप। पोप इनोसेंट तृतीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। अगला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन यूरोपियन सिविलाइजेशन एज अ गिफ्ट ऑफ मोनेस्टिसिज्म, यानी कि मठवाद यूरोपीय सभ्यता की देन है, इस पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, राइट एन एसे ऑन द मैर्केटिज्म, यानी कि वाणिज्यवाद पर एक लेख लिखिए। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 6। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।